ओके, यहाँ तक अभी किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको वीडियो को पॉज करें और आप एक बार पेपर पे खुद ट्राई करें ताकि इन चीज़ों को आप क्लियरली कंसीडर कर सकें। ओके जी, यहाँ पे मैंने कुछ रिज़ल्ट ड्रॉ कर दिए कि अगर 7 तक के रिज़ल्ट ड्रॉ किए हैं जो मैं पेपर पे एक एस्टिमेटेड ट्राई कर रहा था, आप 8 के लिए ट्राई करें, 9 के लिए ट्राई करें और एक रैंडम नंबर ले लें 20, उसके लिए ट्राई करें कि कितनी टोटल ब्रैकेट्स के सेट आपको लगाना पड़ेंगे। सो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पैरेंथेसिस सेट। सो आप उनको किस तरह से मिनिमाइज करते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल कोड करते हैं। अब एग्जाम्पल कोड मैंने की यहाँ पे, कंसीडर द 4 मैट्रिक्स हैविंग द डायमेंशंस गिवन बिलो। A1 से A4 तक 4 मैट्रिक्स आपके पास हैं, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है और आपको पता होना चाहिए कि जब 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों का पहले का लास्ट और फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि एक की रो दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, या कॉलम की रो के इक्विवेलेंट होता है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके पास जो है वो अगर आप नोट करें तो A1 की डायमेंशन है 13 × 5, तो A2 की डायमेंशन है 5 × 89, A3 की है 89 × 3 और A4 की डायमेंशन है 3 × 34। तो इस तरह ये आगे जो है वो वर्कआउट करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है PQR की फॉर्म में अगर A1 A2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 13 × 5 × 89। हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, 13 × 5 × 89 और ऑर्डर जो रिजल्ट बनेगा वो 13 × 89 होगा। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल। मतलब अगर A1 और A2 दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल कोड भी कर देता हूँ कि अगर आपके पास जो है वो A मैट्रिक्स अगर है, यानी कि अगर ये आपके पास A1 मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल जी 12 × 5 है, तो अगर आप बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो ये A2 की बात अगर करें, सो मैं इसको कॉपी करके यूटिलाइज कर लेता हूँ। सो ये A2 आ गया, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो बनेगा 5 × जो भी है 5 × 6 या जो भी वट एवर द रीज़न, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आएगा, PQR, तो ये P है, ये Q है, ये R है, यानी कि बनेगा 12 × 5 × 6। और फाइनली जब रिजल्ट आएगा ना इनका, यानी कि आप ये कह लें कि जी A1 और A2, यहाँ पे यानी कि अगर ये A1 होता है और ये A2 होता है, सो A1 A2 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 12 × 6, यानी कि ये उसकी टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस काउंट करेगा, यानी कि ये उसकी टोटल मल्टीप्लिकेशंस को जो है वो काउंट करेगा कि इतनी मल्टीप्लिकेशंस जो है वो यूज़ होंगी इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में। यानी कि 12 × 5 60 होता है, 60 × 6 360 360 टोटल मल्टीप्लिकेशन इसकी बनेगी 360। अगर ये दो मैट्रिक्स के ये ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो टोटल 360 इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशंस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स A1 to A4, 4 चुके मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एंड द डायमेंशंस P0 to P4। पहले आएगा P0 to 4 का मतलब P0 का मतलब 13 है, P1 का मतलब 5 है, P2 का मतलब 89 है, P3 का मतलब 3 है, P4 का मतलब 34 है, ठीक है जी। तो इस तरह ये 4 मैट्रिक्स की जो है वो डायमेंशंस को आप एक अरे के अंदर फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 मैट्रिक्स हैं तो टोटल हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 4 मैट्रिक्स हों तो 5 टोटल पॉसिबल सेट बनते हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था यहाँ पे कि टोटल 5 पेयर्स बनेंगे। तो वो 5 पेयर कौन से हैं कि पहले 4 को सोल्व करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, या 2 3 को मल्टीप्लाई करो, देन 4 से मल्टीप्लाई करो, देन 1 से मल्टीप्लाई करो। सो 1 2 3 4, फिर इन दोनों को सॉल्व करो एंड सो ऑन। ये 5 टोटल डिफरेंट पेयर्स आपके सामने आ गए हैं। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे अब हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा ऑब्जर्व कर लें। हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस को कैलकुलेट किया और 4 की एग्जांपल अभी ली है, तो 4 एग्जांपल की लेके उनसे 5 टोटल पेयर हमने जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। आप 5 के लिए पेपर पे ट्राई करें,
तो उसके 14th जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे वो आप ट्राई करें पेपर पे। दैट इज़ योर असाइनमेंट। मैं आपको असाइनमेंट टास्क के तौर पे भी ये दूंगा कि आप उसकी जो है वो टोटल, अगर 5 मैट्रिक्स होते हैं तो 14th नंबर ऑफ पेयर्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे पहला जो हमारा केस था, पहला केस हमारा था A3 4 then 2 then 1। तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मैथलैब में ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो केस 1 के लिए पहले क्या किया, A3 मैट्रिक्स है और A3 का जो ऑर्डर है वो है 89 × 3। तो 89 × 3 ये इसका ऑर्डर आ गया। आगे A4 है तो A4 का ऑर्डर 3 × 34 है, तो 3 × 34 है। अभी जैसा कि पहले बताया तो क्या होगा, A3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इनके PQR की फॉर्म में ऑर्डर्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 89 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 34। सो इन ऑर्डर्स को आप यहाँ पे लेके आएंगे जो कि 9078 बनता है सिर्फ 3 4 की मल्टीप्लिकेशन पे। अगर मैट्रिक्स 3 और 4 मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ दोबारा। यहाँ पे हमने बात की थी कि PR की फॉर्म में आएगा। सो PR की फॉर्म का मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ पे वो 89 और 34 ये ऑर्डर आ जाएगा। अब आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली इसकी, तो टोटल कॉस्ट आपके पास 9078 आई सिर्फ A3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से। अब इसके अंदर आपने A2 को ऐड करना है, तो A3 4 का जो ऑर्डर है वो 89 34 है और A2 का ऑर्डर क्या है जी, 5 × 89। सो 5 × 89 ये ऑर्डर आ गया A2 का। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्म इस तरह की बनेगी और ऑर्डर क्या बनेगा, 5 × 89 × 34। सो ये हमारी कॉस्ट होगी अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें 5 × 89 × 34। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 5 और 34, 534। तो ये 15130 15130 मल्टीप्लिकेशन होंगी अगर A3 4 को A2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसमें क्या करना है जी, A1 को ऐड करना है। सो A1 का ऑर्डर है 13 × 5, 13 × 5 ये इसका ऑर्डर आ गया। ओके, उसके बाद इसका ऑर्डर आपके पास 5 × 34 पहले से मौजूद है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर क्या बनेगा, 13 × 5 × 34। तो 13 × 5 × 34 सोल्व होगा जो कि कॉस्ट आएगी इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर, और फाइनली जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 13 × 34। सो अब आपने क्या करना है, 3 रिजल्ट आपके पास हैं, 9078, 15130 और 2210। इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल मल्टीप्लिकेशंस जो आपके पास आती हैं वो 26418 हैं। मतलब ये है कि अगर आप इस ऑर्डर के मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं तो 26418 टोटल मल्टीप्लिकेशंस होंगी अगर ये ऑर्डर्स मौजूद होंगे। सो केस 2 पे आते हैं। जिस तरह केस 1 को सॉल्व किया इसी तरह केस 2 पे आए हैं। तो केस 2 में पहले A2 और A3 ने सॉल्व होना है, तो A2 और A3 को सॉल्व किया। उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि आप कन्वीनियंट हो जाए आपके लिए। सो ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया। ओके, अब आप देखें A2 और 3 पहले मल्टीप्लाई हुए तो ये 5 × 89 × 3 की फॉर्म में आया, 5 × 89 × 3। सिमिलरली ये 1335 रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह इसमें A4 को ऐड किया चूँकि ब्रैकेट के मुताबिक A2 3 सॉल्व होंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई किया तो 510 टोटल रिजल्ट आया। इसी तरह जब A1 ऐड होगा तो 2210 आया। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 1335 जमा 510 जमा 2210, तो ये 4045। तो देखें इस ऑर्डर के मुकाबले में 26,000 मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर चेंज करें तो आप 4000 पे आ सकते हैं। तो डेट इज़ अ डिफरेंस। 26,000 में से आप 4000 निकालें तो 22,000 से भी ज़्यादा, 22,600 से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस आपने रिड्यूस कर ली हैं यहाँ पे।